हेलो एवरीवन। इस बुक से हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 8 का 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 8वां चैप्टर है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। हाँ, कोशिका किसी भी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी, तो सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तीसरा है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तीसरा भी करेक्ट है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो तीसरा भी हमारा करेक्ट है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है मुर्गी का अंडा, चौथा है श्वेत रक्त कोशिकाएं। उपर्युक्त में से कौन से एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण है? इसमें आपको एक कोशिकीय बताना है कि कौन एक कोशिकीय है। तो इसमें से अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये चारों ही एक कोशिकीय हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। दूसरा है, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली केंद्रक के बीच पाए जाने वाला एक जैली पदार्थ है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें आपको सही बताना है। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही करेक्ट हैं। ये हमारी एक कोशिका हो गई, इसके बीच वाले सेंटर वाले भाग को हम लोग केंद्रक कहते हैं, और इस वाले जो ऐसे जो लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग जेली टाइप का होता है, इसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य। और जो बाहरी आवरण होता है, इस बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में ही सभी जो कोशिकांग होते हैं उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो जितनी भी कोशिकांग है वह सब कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होती हैं। जो कोशिका के जो 3 प्रमुख हैं कौन कौन से हैं उसको याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का हिस्सा होता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दूसरा है, विषाणु और नील हरे शैवाल इसके उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, पहला करेक्ट है। दूसरा, विषाणु और नील हरे शैवाल इसके उदाहरण नहीं बल्कि जीवाणु और नील हरे शैवाल इसके उदाहरण है, तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बीच में विषाणु दे दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जीवाणु। पहला करेक्ट है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पादप और जंतु कोशिका एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। हाँ, प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो सेकंड हमारा करेक्ट है। थर्ड है, जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, जंतु कोशिकाएं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं और पादप में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, इसीलिए थर्ड भी हमारा करेक्ट है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? गोलाकार रक्त कोशिकाएं, बी है लंबी शाखाविंत तंत्रिका कोशिकाएं,
तर्क रूपी पेशी कोशिकाएं, डी है उपर्युक्त सभी। इसमें से आपको बताना है कि संदेश का स्थानांतरण कौन करता है। तो लंबी शाखित और तंत्रिकाएं कोशिकाएं करती हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9th चैप्टर है जंतुओं में जनन। पहला क्वेश्चन है इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। पहला बिल्कुल करेक्ट है, उसको 1 सप्ताह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। दूसरा है इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में होता है। दूसरा हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इन विट्रो निषेचन में शिशु का विकास परखनली में नहीं बल्कि गर्भाशय में होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। पहला करेक्ट है। सभी अंडप्रजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, नहीं शरीर के अंदर होता है, तो बाहर इसमें दे दिया, तो सेकंड वाला हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है मुकुलन अमीबा की जनन प्रक्रिया, द्विखंडन हाइड्रा की जनन प्रक्रिया, कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है, इसमें आपको करेक्ट बताना है। इसका इसमें करेक्ट केवल तीसरा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन की प्रक्रिया से तथा अमीबा में एक नए जीव का विकास द्विखंडन की प्रक्रिया से होता है, और ऊपर वाले में दोनों में उल्टा दे दिया था। ये होगा हाइड्रा का मुकुलन द्वारा होता है और अमीबा का द्विखंडन द्वारा होता है, ये दोनों अपोजिट दे दिया था, इसीलिए पहला और दूसरा दोनों रॉन्ग है, केवल थर्ड सही है। चौथा क्वेश्चन है क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। दूसरा है सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी। तीसरा है डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। तो इसमें तीनों ही करेक्ट हैं, पहला भी करेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही करेक्ट हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।